बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी करने पर क्या अजर मिलेगा? अल्लाह ताला ने इंसानों पर कुछ बदनी इबादत रखी हैं, कुछ माली इबादत और कुछ इबादत ज़ुबानी रखी है। माली इबादत में से एक अहम तरीन इबादत कुर्बानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। एक रिवायत में सहाबा कराम ने अल्लाह के रसूल से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये जो हम कुर्बानी करते हैं इसकी हकीकत क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे जद्द अमजद दादा जान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका है। साहबा ने कहा, ठीक है। फमालना फ़ीहा या रसूल अल्लाह, हम कुर्बानी करेंगे, हमें क्या मिलेगा, हमें अजर क्या मिलेगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर एक बाल के बदले एक नेकी। साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, बकरी के तो बाल होते हैं, भेड़ पे तो ऊन होती है, ऊन के बदले क्या मिलेगा? मेरे आका ने कहा, उस ऊन के जो बाल है ना, उन हर एक बाल के बदले भी एक नेकी तुम्हें मिलेगी। और कुरान करीम की आयत है, अल्लाह फरमाते हैं, मन जाअ बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, जो शख्स एक नेकी लेकर आएगा उसको 10 गुना बढ़ाकर दिया जाएगा। कितना बड़ा अजर है। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अय्याम नहर में, कुर्बानी के दिनों में, यानी 10, 11, 12, इन्हें अय्याम नहर कहते हैं। इन दिनों में अल्लाह के नज़दीक जानवर कुर्बान करने से बड़ा महबूब तरीन कोई और अमल नहीं है। यानी महबूब तरीन अमल जानवर को कुर्बान करना है, खून बहाना है। और आका ने फरमाया, यही जानवर क़यामत के दिन आएगा अपने सींगों के साथ, बालों के साथ, खुरों के साथ। इस पर भी अल्लाह तुम्हें अजर अता फरमाए। चले, बात समझ आती है। गोश्त को खाते हैं, पाए भी खाते हैं, जो चीज़ खाएं या सदका करें उस पर तो अजर मिले। लेकिन सींग ना हम खाते हैं ना सदका करते हैं, उसके बाल ना खाते हैं ना सदका करते हैं, खुर ना खाते हैं ना सदका करते हैं, लेकिन इन पर भी हमें अजर मिलेगा। मेरे आका ने फरमाया, फ़तीबु बिहा नफ्सा, खुश दिली से कुर्बानी करो। अगर अजर ना भी मिलता तब भी अल्लाह का हुक्म था, हमें करना था। लेकिन अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि तुम करो और मैं इतना इतना अजर भी दूंगा। सुभान अल्लाह, कैसे कैसे फ़ज़ाइल बयान फरमाए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। याद रखिए, जो शख्स इस्तात होने के बावजूद कुर्बानी नहीं करता, माल पैसा होने के बावजूद कुर्बानी नहीं करता, तो मेरे आका ने फरमाया वो हमारे ईदगाहों के करीब भी ना आए। नाराज़ होने के दर्जे होते हैं। एक होता है कि मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा, एक होता है कि तुम मेरे घर ना आना, तो नाराज़गी बड़े दर्जे वाली होती है। तो मेरे आका ने साहिब इस्तात को कुर्बानी ना करने पर अपने ईदगाह में आने से मना फरमा दिया। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए।